अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक न्यू वीडियो जो है वो स्टार्ट करनी है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। तो जो हमें गिवन इक्वेशंस होंगी उनको हमने दो तरीक़ों से सॉल्व करना है, जिसके बारे में लास्ट मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी डिस्कस किया था और क्रैमर्स रूल को भी डिस्कस किया था। तो उनको अब अप्लाई करना है हमने एप्लीकेशंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड इसकी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को हमने, इन दोनों इक्वेशंस को हमने दो मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो सेकंड मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास दो जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 - 2 3 एंड 2। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास होता है x y, जो यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनका एक मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, इसको X का नाम देते हैं और इसको B का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो सॉल्व करनी है चीज़, जो फाइंड करनी है X, यानी कि हमने X और Y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, जिसको हमने कैपिटल X का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब X जो है यहाँ अकेला लिखेंगे और इसके साथ जो A मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड पे जाके A इन्वर्स बन जाएगा, तो ये A इन्वर्स B हो जाएगा, साथ में ये B जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने जो मेन चीज़ सॉल्व करनी है, जो फाइंड करनी है, वो ये इक्वेशन है जिसमें हमने X की वैल्यू यानी A इन्वर्स B को फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें X को फाइंड करने के लिए चाहिए A इन्वर्स B। तो सबसे पहले हम A इन्वर्स को फाइंड कर लेते हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A इन्वर्स को फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए और दूसरी चीज़ हमें A मॉड चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको B का या A का नाम, किसी भी मतलब कैपिटल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं, जो हमें A इन्वर्स के लिए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ A है, यानी A को हमने इस मैट्रिक्स का नाम दिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने A का नाम दिया है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं, इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके जगह रिप्लेस हो जाएगी, और जो इस साइड में डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है A मॉड। A मॉड किस तरह से फाइंड किया जाता है, A मॉड। ठीक है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं A का मॉड के अंदर। ठीक है, अब इसका मॉड फाइंड करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, और इस -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें,
इसका आंसर आएगा 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 10 आ गया, जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, अब हमारे पास दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की भी और ए मॉड की भी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास ये आई थी 2 2 -3 2, और नीचे ए मॉड की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 10। अब इसको हम लिख सकते हैं, जो नीचे फ्रैक्शन के नीचे जो 10 है डिनोमिनेटर में, इसको हम साइड पे भी निकाल सकते हैं। 2 2 -3 2, तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, जो हमें चाहिए थी इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, वो हमने अब फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी, इसमें हमने x को फाइंड करना है, कैपिटल X को। ठीक है, जो कि x और y को वेरिएबल्स को शो कर रहा है। फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे a इनवर्स है ना, तो a इनवर्स की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और इसके साथ b आ रहा है, कैपिटल B है, तो कैपिटल B हमने इस मैट्रिक्स को बोला हुआ है, इसकी जगह पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1/10 इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4s are 8। ठीक है, और इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 6s are 12। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है, -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 प्लस 2 6s are 12 प्लस हो गया। ठीक है, अब फर्दर हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 और 12 को प्लस करेंगे तो 20 बन जाएगा, -12 और +12 ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमने सिंपल इस 1/10 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि ये दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड होगा। यहाँ पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/10 है, तो ये सबसे पहला एलिमेंट इसकी फर्स्ट एंट्री 20 है, तो 20 जो है वो भी 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और जो नीचे वाला 0 है वो भी 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, यहाँ पे 10 1s are 10, 10 2s are 20, और ये जो 0 है 0 बच जाएगा, ऊपर 2 आया, नीचे 0 आया। फाइनली जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ चुका है, x और y। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x को हमने जो जिस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X का नाम दिया था वो ये था। ठीक है, x और y। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की 2 है और y की 0 है, और इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, उसके साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम जो दूसरा इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि दूसरा जो मेथड है क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसके अंदर मज़े की बात ये होती है कि इसके अंदर हम बेशक मेथड कोई भी इस्तेमाल करें, आंसर हमारा जो है वो सब मेथड से सेम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है और वहाँ पे y की वैल्यू 0 आई है, तो बेशक हम इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ यही आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड जो कि है क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे।
तो क्रैमर्स रूल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं ए मॉड। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने पिछले मेथड में जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 2 -2 3 2 x y इज इक्वल टू 4 and 6। इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, इसको X का नाम देते हैं और इसको B का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो क्रैमर्स रूल है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, हमने यहाँ से आगे इसको X को सॉल्व करना है जो इज इक्वल टू A इन्वर्स B हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स जो दूसरा क्रैमर्स रूल है इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके लिए हमें एक तो चाहिए A मॉड, ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए हमें A के बॉटम में X यानी A इंटू एक्स, और जो तीसरी चीज़ चाहिए हमें वो है A इंटू वाई। तो जो A मॉड पहले हम फाइंड कर लेते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A इंटू जो X है वो है A इंटू एक्स का मॉड ओवर A मॉड, और जो दूसरी चीज़ चाहिए हमें A इंटू वाई इज इक्वल टू A के बॉटम में Y इसका मॉड और नीचे A का मॉड। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम A मॉड फाइंड कर लेते हैं। A हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसको पहले हम मॉड में लिखते हैं। इसका मॉड फाइंड करेंगे, A मॉड इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 इज इक्वल टू 10। सेम एज लास्ट मेथड जो कि था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसमें भी A मॉड हमने फाइंड किया था तो वो 10 आया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए A इंटू एक्स। A इंटू एक्स पहले हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं कि A इंटू एक्स में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर यहाँ पे x लिखा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स A का, इसको हम B के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिसको हमने B मैट्रिक्स बोला हुआ है इसकी जगह पे B मैट्रिक्स आ जाएगा 4 and 6, और जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह हम अब इसका कर लेते हैं मॉड फाइंड। मॉड में लिखें इज इक्वल टू 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 20, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए A इंटू वाई का। A इंटू वाई को हम पहले बना लेते हैं मैट्रिक्स। जब x लिखा हुआ था तो हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था, A के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था, और जब यहाँ पे y लिखा होता है तब हमने इसको सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स B के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा इसके अंदर 2 3, और सेकंड कॉलम यहाँ जहाँ पे -2 और 2 था वहाँ से हमने ये नहीं लिखना, हमने मैट्रिक्स B को लिख देना है, ठीक है। अब इसका हम मॉड फाइंड करते हैं। पहले मॉड में लिखेंगे इज इक्वल टू 2 6 are 12 माइनस 3 4 are 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A इंटू एक्स का मॉड जो आया वो 20 है, और जो A इंटू वाई का मॉड आया वो 0 है। तो अब हमने इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं A इंटू एक्स का मॉड और A इंटू वाई का मॉड और A का मॉड, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 and 2, जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 जिसको नाम दिया है उसके अंदर अब हम पुट कर देंगे। यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू A इंटू एक्स का मॉड है
तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 20 आई है, इसकी जगह पे 20 लिख देंगे। और नीचे ए मॉड है, ए मॉड की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, इसकी जगह पे 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह अब हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। इसमें हमें a इंटू वाई जो हमारे पास फाइंड हुआ है, a इंटू वाई हमारे पास फाइंड हुआ है 0, तो ठीक है यहाँ पे 0 लिख देते हैं। और नीचे a मॉड की वैल्यू 10 है, तो वो 10 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल सेम जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में वैल्यूज़ फाइंड की थी, बिल्कुल सेम वही वैल्यूज़ हमारे पास क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी आई हैं। तो बाकी इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सब में एक ही मेथड यही अप्लाई होना है और सबको एक ही मेथड के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट नंबर 2 है बिल्कुल सेम वैसे है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं वो सब एक ही यही मेथड जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करवाया है पार्ट 1 में, तो वही मेथड में सब में अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक दफ़ा समझ आ जाए तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने की बात है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसको आसान हो जाता है हल करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, जो क्वेश्चन हमने किया है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।